नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हैं, आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में चयन कर रखा है, आपने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट अवेटेड है, अथवा आप थर्ड ईयर में हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आफ्टर बीएससी हम क्या करें, क्या क्या हमारे लिए स्कोप हो सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट को, किन किन क्षेत्र को हम चुने जिससे हमें लाखों रुपए की सैलरी आए, जॉब मिले और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। अगर ये सवाल है तो इन सारे सवालों के लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जेबी खान, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपके लिए आज उन सब विषयों पे, उन सब पहलुओं पे चर्चा करूंगा जिनको अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि आप बीएससी के बाद क्या करें, किन क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं और किन क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बीएससी जो कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, 3 वर्ष में आपको इसको पूरा करना होता है। बेसिकली बीएससी जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लेकर बीएससी को पूरा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आजकल ट्रेंड में आ गया है कि एक सब्जेक्ट हम कोई सा छोड़कर हम बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट भी लेकर हम बीएससी को पूरा करते हैं। आपने बीएससी ऑनर्स भी किया है तो भी आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, या आपने इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएससी बीएड किया है, या 5 ईयर लॉ किया है, बीएससी एलएलबी किया है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो अब हम जानेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या विषय आपके लिए हो सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप मास्टर लेवल कोर्स बीएससी के बाद कौन कौन से कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, और कुछ जो एग्ज़ाम हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, और आपका कौन कौन सी जगह स्कोप है उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपने बीएससी कर लिया है तो आपको सबसे पहली प्रेफरेंस होती है मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर उपाधि। अब आप मास्टर डिग्री या एमएससी किन किन विषय में कर सकते हैं। बेसिकली आप एमएससी कर रहे हैं तो आप जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में कर सकते हैं एमएससी। आपके चॉइस और इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपने बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के अदर देन कोई सब्जेक्ट है तो आप उन सब्जेक्ट में भी एमएससी कर सकते हैं, अथवा बेसिक बीएससी आपने किया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से तो भी आप इन सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो सब्जेक्ट हो सकते हैं? एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, एमएससी इन कंजर्वेशनल बायोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एमएससी इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एमएससी इन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन पब्लिक हेल्थ, एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन अप्लाइड बायोलॉजी, एमएससी इन वायरोलॉजी, एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी, एमएससी इन फार्मेकोलॉजी, एमएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज, एमएससी इन जेनेटिक्स, एमएससी इन फूड साइंस, और इसके साथ साथ आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो ये आप मास्टर डिग्री के कोर्सेज जो हैं वो किसी भी विषय में आप कर सकते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट है जो आपको ये मास्टर डिग्री करवाते हैं। अब अगर आपको मास्टर डिग्री करने के बाद रिसर्च फील्ड में आपको जाना है तो आप अपने आप को पीएचडी के लिए एनरोल करवा सकते हैं, और पीएचडी के बाद आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। बहुत सी जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं वो आरए के रूप में आपका चयन कर सकती है। तो आप रिसर्च में जाकर अपने आप को साइंटिस्ट के रूप में स्थापित कर सकते हैं। किसी भी विषय में आप महारत हासिल करके उसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपको एमएससी नहीं करना है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन से हैं? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज वो होते हैं जिनके बाद आपको जल्द ही जॉब की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आपने 1 ईयर का डिग्री डिप्लोमा कर लिया है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट,
certificate in clinical pastoral education, certificate in pulmonary function, certificate course in radiography, certificate course for OT technician, CSSD technician course, certificate course in ECG, EEG, EMG technician course, hospital aid certificate course, ophthalmic technician course, plaster technician certificate course, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो ये वो सर्टिफिकेट कोर्स है जिनको आप करते ही बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है और साथ ही हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है या लेबोरेटरी है, उनमें आपको जॉब की पॉसिबिलिटी होती है और आप जॉब लग सकते हैं। इनके अलावा आपके पास ऑप्शन है पीजी डिप्लोमा करने के। आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो पीजी डिप्लोमा किस किस विषय में कर सकते हैं आप? पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पीजी डिप्लोमा इन लाइफ साइंसेज, पीजी डीएम इन बायोटेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। ये आप कुछ डिप्लोमाज है जो पीजी डिप्लोमा के रूप में आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जिनके साथ साथ आपको जॉब की गारंटी, जॉब की पॉसिबिलिटी आपके साथ बढ़ती चली जाती है। अब आपने बीएससी किया है तो ये तो कुछ मास्टर डिग्रीज थे। अब आप क्या क्या बन सकते हैं बीएससी करके? तो सबसे जो वेरी कॉमन हमारे एरिया में है कि हम बीएससी के बाद बीएड, पीटीटी का एग्जाम लगता है और हम 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। तो हम बीएड करके और स्कूल टीचर और स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। हमने बीएड, बीएससी, बीएड किया है और साथ में पीजी की है। इसके अलावा आप एमएससी, पीएचडी कर सकते हैं और कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, आजकल सभी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिग्री हो गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट आपको करना आवश्यक होता है आपकी एमएससी के बाद। एमएससी में आपको मिनिमम 55% होना चाहिए, तो आप नेट के लिए एलिजिबल है और नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप इनमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप एलएलबी कर सकते हैं और एलएलबी करके आप एडवोकेट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आपका और एम हाई है, लक्ष्य ऊंचा है, तो आप आईएएस की तैयारी करें। यूपीएससी में आप अपने आप को अपीयर करें और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनिए। आप आरपीएससी में जाइए, आरएस की तैयारी करिए, आरएस बन सकते हैं, आरपीएस बन सकते हैं। आप एसीएफ जा सकते हैं, आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, आप एसीएफ बन सकते हैं। आप क्लर्क ऑफिसर एग्जाम का दे सकते हैं। आप स्टेट पीएससी टेस्ट देकर आप एलडीसी, यूडीसी बन सकते हैं। आप पुलिस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। देन आर्मी, ओपन एरिया है, आर्मी में जा सकते हैं। एसएससी का एग्जाम देकर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। रेलवे सर्विस बहुत से रिक्रूटमेंट निकालती है, उसमें जा सकते हैं। और इन सब के अलावा आप अपना स्वयं का व्यवसाय और बिजनेस भी आरंभ कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि मैंने बताया, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर डूइंग योर एमएससी, पीएचडी एंड नेट। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट करने के बाद भारत के किसी भी कोने में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, स्कूल टीचर बन सकते हैं, आरएएस, आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, बायोलॉजी टेक्नीशियन, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, बैंकर, डीएफओ, एसीएफ, ये फॉरेस्ट की सर्विसेज है, डीएफओ और एसीएफ। आप आईएफएस सेंट्रल का एग्जाम है जिससे आप डीएफओ बन सकते हैं, और आरपीएससी एसीएफ का एग्जाम करवाती है तो आप एसीएफ बन सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं आप। बायोलॉजी कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, प्लांट एक्सप्लोरर बन सकते हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, वीड साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस एडवाइजर, फॉरेस्ट रेंजर। ये बहुत सी सर्विसेज है
जो आप चूज कर सकते हैं और चूज करके और आप ये बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको निराश नहीं होना है। बीएससी अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत वाइड एरिया है। आप बशर्ते आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरी की कभी कमी नहीं होती है। तो आप मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।